लेखक फिर से प्रेमचंद के फटे जूते को देखकर सोचता है कि शायद बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर आने के कारण इनके जूते फट गए थे। यानी लेखक को ऐसा लगता है कि बनिए के तगादे यानी बनिए के कर्ज से, कि लगता है कि प्रेमचंद ने किसी बनिए से उधार या कर्ज लिया है और उससे बचने के लिए वो अपने घर जब वो आते हैं तो वो मील 2 मील यानी वो दूर से चक्कर लगाकर आते होंगे ताकि वो बनिए को दिखाई ना दे, और इनके कारण उनके जूते फट गए थे। यानी यहाँ पर प्रेमचंद जी की गरीबी के बारे में बताया हुआ है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया होगा तो उन्हें कहना पड़ा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरिराम। यानी कुंभन दास जी के बारे में बताया हुआ है कि जब वो बार बार फतेहपुर सिकरी आते जाते थे तो उनका जूता भी फट गया था, कि तभी उन्होंने कहा था आवत जात पनैया, पनैया मतलब जूता, की आने जाने से जूता घिस गया, और बिसर गयो हरि राम, और मैं तो आने जाने के चक्कर में हरि का यानी भगवान का नाम भी भूल गया हूँ। जूता तो चलने से घिसता या फटता नहीं, तो तुम्हारा जूता कैसे फटा? लेखक को लगता है कि प्रेमचंद किसी सख्त चीज को ठोकर मार रहे होंगे जिससे उनका जूता फट गया। यहाँ पर एक हमें सख्त चीज यानी यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं जिसमें लेखक जो लोग हैं वो बचकर निकल जाते हैं, जो पत्रकार हैं जो बचकर निकल जाते हैं, लेकिन प्रेमचंद एक ऐसी शख्सियत थे जो कि उस चीज़ से बचकर नहीं निकलते थे बल्कि उस चीज़ को दुनिया के सामने लाते थे। यानी उनकी कथनी करने में अंतर नहीं था, वो किसी से डरते नहीं थे। तो लेखक कहता है कि मुझे लगता है कि जूता चलने से तो कभी ना तो घिसता है ना फटता है, तो तुम्हारा जूता कैसे फट गया? लेखक को लगता है कि जरूर प्रेमचंद ने किसी सख्त चीज़ यानी कोई ऐसी परंपरा या ऐसे रीति रिवाज जो दुनिया के लिए, जो समाज के लिए खतरा थे और उनको दुनिया के सामने रखा है, और इसी कमोपेश में उनका जूता फट गया है। वे उस सख्त चीज़ को ठोकर मारे बिना भी तो निकल सकते थे, जैसे नदियां पहाड़ फोड़ने के स्थान पर रास्ता बदलकर घूमकर चली जाती हैं। यानी यहाँ पर लेखक जो हैं वो प्रेमचंद को समझाना चाह रहे हैं, वो उनको कहते हैं कि तुम उस जो भी सख्त चीज़ तुम्हारे सामने यानी जो भी गलत चीज़ या गलत बातें तुम्हारे सामने आई तो तुम उससे बच भी सकते थे। ज़रूरी नहीं थे कि तुम दुनिया के सामने उस चीज़ को लेकर आते, कि जैसे नदियाँ पहाड़ थोड़ी ना फोड़ती हैं, वो उसके घूमकर अपना रास्ता बदल लेती हैं, यानी वो घूमकर उसके बगल से निकल जाती हैं। तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? यानी तुमने दुनिया के साथ, तुमने समाज की गलत बातों के साथ समझौता क्यों नहीं किया? अगर तुम ऐसा करते तो आज तुम्हारा जीवन गरीबी में नहीं बीत रहा होता। प्रेमचंद समझौतावादी नहीं थे, यानी वो गलत बात के साथ समझौता नहीं करते थे, चाहे उन्हें उसके लिए कोई भी नुकसान उठाना पड़े। इसलिए उनके पाँव की अंगुली उस ओर संकेत करती हुई लगती है जो घृणित है। तो लेखक को ऐसा लग रहा है जैसे प्रेमचंद के पाँव की उंगली जो दिखाई दे रही है वो उस तरफ इशारा कर रही है जो घृणित है, यानी जो नफरत के योग्य है, जो गलत है, कि लगता है उस ओर इशारा कर रही है, उसकी ओर हाथ की नहीं पाँव की उंगली से तुम इशारा कर रहे हो। यानी लेखक कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जो बात गलत है उसके साथ तुम कभी भी समझौता नहीं कर सके और तुम्हारे पाँव की उंगली भी तुम उस ओर ही इशारा कर रही है। वास्तव में तुम उन सब पर हंसते हो जो अंगुली छिपाते हैं, तलवा घिसते हैं, जो समझौतावादी हैं। यानी लेखक कहता है कि ये जो तुम्हारी मुस्कान है वो उन लोगों के लिए है जो अपनी कमजोरियों को छिपा लेते हैं, अपनी गलतियों को छिपा लेते हैं और उन पर पर्दा डालकर वो दिखावा करते हैं और अपने आप को सही होने का ढोंग करते हैं। लेकिन तुम ऐसे नहीं हो, वो लोग समझौतावादी होते हैं, यानी वो गलत बात के साथ समझौता कर लेते हैं और अपनी कमजोरियों या कमियों को समाज के सामने नहीं आने देते हैं। प्रेमचंद ने तो उंगली जूते को फाड़कर बाहर निकाल ली, पर पाँव तो बचा लिया था, परंतु जो तलवे घिस रहे हैं उनका तो पाँव ही घिस जाएगा।
यानी लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद ने तो कहीं समझौता नहीं किया, इसलिए उनकी जूते की जो उंगली है वो बाहर निकल आई, लेकिन उनका पाँव तो सही सलामत है, यानी वो अभी भी बहुत दूर तक चल सकते हैं, उनका पाँव लहूलुहान नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे लोगों का क्या कि जो अपनी उंगली छुपाने के, उंगली यहाँ पर यानी अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए अंदर ही अंदर जो अपने आप को मार रहे हैं, यानी उनका पाँव तो थोड़ा सा चलते ही घिस जाएगा, जख्मी हो जाएगा, तो वो आगे कैसे चल पाएंगे, वे चलेंगे कैसे। यानी यहाँ पर लेखक चिंतित है कि ऐसे लोग कैसे चलेंगे। लेखक प्रेमचंद के फटे जूते और उंगली के इशारे को समझ रहा है, यानी लेखक जो है वो को अब समझ आ रहा है कि प्रेमचंद ने फटा जूता क्यों पहना था, यानी उन्होंने कोई समझौता नहीं किया था, और वो अब इतनी गरीबी में रहते हुए भी वो अपने पैर की अंगुली से समाज के गलत रीति रिवाजों या गलत परंपराओं की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, यानी अभी भी वो डरे नहीं थे। उनके व्यंग्य भरी मुस्कान का अर्थ भी जानता है, और लेखक जो है उनकी व्यंग्य भरी जो मुस्कान थी, यानी जो फोटो में वो मुस्कुरा रहे थे, उसका अर्थ भी अब समझ गया है, यानी वो समझौतावादी, यानी प्रेमचंद जो हैं वो समझौतावादी लोगों पर हंस रहे थे। तो बेटा ये था आपके पाठ का सार। आप लोगों के पास आपकी क्षितिज बुक होगी, एक बार उसकी अच्छे से रीडिंग ले लेना, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको पता है कि सिर्फ बुक्स वाले क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे, आपकी इसमें इंटरनल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एक बार आप चैप्टर अच्छे से ज़रूर रीड कर लेना। थैंक यू।